नोएडा में भड़की हिंसा, आखिर इसके पीछे कौन है? सवाल सिर्फ घटना का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। क्या ये साजिश थी, लापरवाही थी या सिस्टम की बड़ी चूक? हम दिखाएंगे हर पहलू और बताएंगे सच हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल पर। करीब 17 व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस पर अटैक करने की ट्रेनिंग हरियाणा से नोएडा और दिल्ली तक धड़ाधड़ पहुंच रहे थे मैसेज। करीब 400 गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों में आधे से ज्यादा बाहरी। नोएडा हिंसा के पीछे काम कर रही टूल किट तक पहुंच गई एजेंसियां। नोएडा हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शांति से प्रदर्शन करने वाले मजदूर और कामगार अचानक से हिंसक कैसे हुए। 48 घंटे तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल खंगालने के बाद उन मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है जिनकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ। लिस्ट में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव का भी नाम है। मजदूरों के बाद अब नोएडा में मेड भी सड़कों पर उतर आई है और आंदोलन कर रही ये महिलाएं अपना पैसा बढ़ाने की मांग कर रही है। इसीलिए सरकार अब फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। इधर जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदर्शन कर रहे असली श्रमिक शांतिपूर्वक अपनी मांगों के बाद वहां से हटने लगे थे। उस दौरान पड़ोसी जिलों से और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों से आए समूहों ने हिंसा और तनाव भड़काना शुरू किया। इसका खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी से पुलिस ने करीब 400 गिरफ्तारियां की, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो ना तो नोएडा के निवासी हैं और ना ही किसी फैक्ट्री में यहाँ पर काम कर रहे हैं। रात भर में बने व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड के जरिए भीड़ जुटाई गई। जांच में पता चला है कि बाहरी लोगों ने इन ग्रुप्स में भड़काऊ ऑडियो और फर्जी वीडियो शेयर कर लोगों को उकसाया। मिर्च पाउडर और पेट्रोल जैसे साधनों का इस्तेमाल भीड़ को हिंसक बनाने के लिए किया गया। ये सब कुछ गरीब मजदूर नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो दूसरे राज्यों से हैं और यहाँ पर वो नौकरी भी नहीं कर रहे थे और न ही यहाँ की किसी कंपनी से उनका रिश्ता है। ईरान में लगी आग का सबसे ज्यादा असर नोएडा को झुलसाने में हुआ। गैस और खाने पीने का सामान महंगा होने की वजह से श्रमिकों पर बोझ बढ़ा, जिसकी वजह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए और ये जायज भी था। लेकिन इन मजदूरों की आड़ में फायदा उठाकर एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश रची गई और मास्टरमाइंड बहुत जल्दी जेल के अंदर पहुंच सकते। गरीब मजदूरों की सैलरी कम से कम 18,000 तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में लगभग इतनी सैलरी है और यही वजह है कि नोएडा में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। मजदूरों की आड़ में हिंसा करना, जिसकी वजह से आसपास के लोग और गरीब लोगों को नुकसान होता है, क्या ये सही है और ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल।